विषय अर्थशास्त्र, कक्षा 12, पाठ 8, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की चर्चा कीजिए। भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की चर्चा कीजिए। भारत अंग्रेजी शासनकाल से पहले, अंग्रेजी शासनकाल के पूर्व और अंग्रेजी शासनकाल के अंतर्गत कृषि आधारित देश रहा है। आयोजन के दौरान औद्योगिकरण को अधिक महत्व दिया गया। इसके कारण उद्योगों के विकास के साथ साथ कृषि के विकास में थोड़ी कमी देखने को मिली, लेकिन उत्पादन, रोजगार, आय की दृष्टि से कृषि क्षेत्र अग्रस्थान पर है, जिसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भारत में रोजगार के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रहा है। इसके बावजूद कुल आय, राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र का हिस्सा अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम रहा है। कारण कि उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया। उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास होने से कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होता गया, जिसे निम्नलिखित अनुसार स्पष्ट किया जाता है। नंबर 1, राष्ट्रीय आय में हिस्सा। सामान्य रूप से कृषि क्षेत्र आय को प्राथमिक क्षेत्र की आय के रूप में जाना जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र की आय को प्राथमिक क्षेत्र की आय के रूप में जाना जाता है, जिसमें कृषि, फसल, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का समावेश होता है। अर्थात व्यक्ति कृषि, फसल, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और पशुपालन इत्यादि के द्वारा जो आय प्राप्त करता है वह प्राथमिक क्षेत्र की आय गिनी जाती है। सन 1950-51 में राष्ट्रीय आय में भारत का योगदान, कृषि क्षेत्र का, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 53.1% था, जो 2011-12 में घट करके 2011-12 में घट करके 13.9% रह गया। ये 13.9% स्थिर आय पर इसकी गणना की गई है। अर्थात ये 2011-12 में स्थिर भाव पर राष्ट्रीय आय में योगदान 13.9% का है। इसका मुख्य कारण है आर्थिक विकास तीव्र होने के कारण भारत का कृषि क्षेत्र का विकास एक जटिल प्रश्न बन गया है, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों का विकास अधिक देखने को मिला है। नंबर 2, रोजगार। भारत में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला क्षेत्र है। स्वतंत्रता के समय भारत के 72% लोग कृषि पर और कृषि आधारित प्रवृत्तियों पर रोजगार प्राप्त करते थे। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र में तीव्र आर्थिक विकास होने के कारण उद्योग और सेवा क्षेत्र में हुआ विकास कृषि क्षेत्र की अपेक्षा तीव्र होने से रोजगार का कृषि क्षेत्र पर रहा हुआ बोझ कम हुआ है। वर्ष 2001-2002 में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 58% था। अर्थात 58% व्यक्ति कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते थे, जबकि वर्ष 2014-15 में ये 49% रह गया है। अर्थात रोजगार की दृष्टि से देखें तो 2014-15 में भी 49% व्यक्ति कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं। नंबर 3, निर्यात आय। भारत कृषि क्षेत्र में विभिन्न आवश्यक चीज वस्तुओं को देश में उत्पादित नहीं कर पाता, तो ऐसी वस्तुओं को विदेश से आयात करता है। पेज नंबर 2। दूसरे देशों से आयात करता है। इस आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी पूंजी ये निर्यात द्वारा प्राप्त करता है। अर्थात भारत अपने यहाँ से कृषि उत्पादित वस्तुओं का अधिक उत्पादन करके विदेशों को निर्यात करता है, जिससे विदेशी पूंजी प्राप्त होती है और अपनी आवश्यकता की
पूर्ति करता है, जैसे चाय, मिर्च, मसाला, फल इत्यादि का विदेशों को निर्यात करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान कुल निर्यात में 70% आय केवल कृषि क्षेत्र द्वारा प्राप्त होती थी, लेकिन आर्थिक विकास होने से उद्योग और सेवा क्षेत्र को स्थान अधिक प्राप्त हुआ। कृषि क्षेत्र का योगदान निर्यात आय में घटा है। सन 2013-14 में कृषि क्षेत्र का योगदान 14.2% दर्ज किया गया है या रह गया है। 14.2%, जो 71% था 1950-51 में, वह अभी वर्तमान अर्थात 2013-14 में घट करके 14.2% रह गया है। नंबर 4, जीवन स्तर में सुधार या जीवन स्तर। विश्व में लोगों के जीवन को प्राथमिक आधार कृषि क्षेत्र है। विश्व में लोगों के जीवन स्तर का प्राथमिक आधार कृषि क्षेत्र है। भारत में कृषि क्षेत्र ने लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधार किया है। कृषि क्षेत्र में मुख्य 2 क्षेत्रों का समावेश होता है, एक खाद्यान्न फसल, एक नगद फसल। दोनों ही क्षेत्र में भारत ने विकास किया है, अर्थात अनाज के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन सका है और नगद फसल जैसे कपास, सन, मूंगफली, तिलहन, गन्ना इत्यादि एक कच्चे माल के रूप में उद्योगों के लिए उपलब्ध करता है, अर्थात जिससे उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। इस वृद्धि के साथ साथ किसान सब्जी, फल, फूल इत्यादि का उत्पादन करता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत कृषि क्षेत्र लोगों की कृषिजन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करता है तथा 1950-51 में दैनिक 395 ग्राम अनाज की प्राप्ति थी, जो आगे बढ़कर अर्थात 2013-14 में इसकी प्रमाण बढ़कर के 511 ग्राम हो गया है। जनसंख्या तीव्र बढ़ने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धि 511 ग्राम हो गई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जीवन स्तर में सुधार हुआ है, अर्थात कृषि से जीवन स्तर में सुधार हुआ है। नंबर 5, कृषि उत्पादन में वृद्धि। आयोजन काल के अंतर्गत भारत में कृषि उत्पादन में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रही है। भारत में अनाज का उत्पादन 1950-51 में 51 मैट्रिक टन था, जो बढ़कर के 2013-14 में 264.4 मैट्रिक टन हो गया। इसी समय के अंतर्गत दाल का उत्पादन 8.4 मैट्रिक टन था, ये बढ़कर के 13-14 में 19.6 मैट्रिक टन हो गया। गन्ने का उत्पादन 1950-51 में 69 मैट्रिक टन था, वो बढ़कर के 348 मैट्रिक टन हो गया। तिलहन का उत्पादन 5.1 मैट्रिक टन था, जो बढ़कर के 2013-14 में 32.4 मैट्रिक टन हो गया। कपास का उत्पादन 2.1 मैट्रिक टन मैट्रिक बेल गांठों का उत्पादन होता था, वह बढ़कर के 2013-14 में 36.5 मैट्रिक बेल गांठों का उत्पादन होने लगा, अर्थात आयोजन काल के अंतर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। नंबर 6, भारत में कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के विकास का मुख्य आधार है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक कच्चे माल की आवश्यकता कृषि क्षेत्र के द्वारा पूरी की जाती है। औद्योगिक क्षेत्र अपने क्षमता के अनुसार उत्पादन बढ़ाकर समन्वित विकास प्राप्त कर सके, इसके लिए उत्पादित वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार ग्रामीण क्षेत्र होता है, क्योंकि भारत की लगभग 69% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये कृषि से आय प्राप्त करके ये औद्योगिक उत्पादित वस्तुओं की मांग करता है, जैसे टीवी, फ्रिज, बाइक, मोबाइल इत्यादि वस्तुओं की मांग का सृजन करता है, जिससे औद्योगिक विकास आगे बढ़ता है।
या औद्योगिक विकास का आधार कृषि पर है, ऐसा कह सकते हैं।